बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 1447 हिजरी 40 हुसैनी दुनिया भर से मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया का हर फर्द करबला की जानिब रुख किए हुए हैं और पाकिस्तान में ज़मीनी रास्ते से ईरान दाखिले पर हुकूमत की तरफ से जो आईनी पाबंदी लगाई गई, हम उस पाबंदी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम हुकूमत पाकिस्तान और शिया क़यादत और ईरानी हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि वो उन ज़ायरीन के लिए जो ज़मीनी रास्ते से करबला जाने की इस्तात रखते हैं और हवाई सफ़र की इस्तात नहीं रखते, उनके लिए हुकूमत ईरान को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस जानिब जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो इस तरीके से करें कि आम ज़ायर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अर्ज़ा नरखों पर आसान तरीके से टिकट का हुसूल आसान बनाया जाए। इसमें हुकूमत ईरान बेहतर किरदार अदा कर सकती है। मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की क़यादत ईरानी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करके अपने मुतालबे मनवा भी सकती है। इस मौका पर हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया को दरपेश दाखिली ख़तरात से आगाही के मौलवी जवाद नकवी ने एक ऐसी साजिश का आगाज़ कर दिया है कि शिया कौम जिस तरह इस्माइली फ़िरके में लोग इमाम ख़ुद चुनते हैं, इसी तरह शिया असना अशरी भी अपना इमाम ख़ुद चुने और ग़ैबत इमाम का इनकार करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन, जवाद नकवी के इस फितने को अक़ली और इस्तदलाली जवाब देने के लिए, जवाद नकवी के नज़रिए और उसके मौक़िफ़ को रद्द करने के लिए उलमाए हक़ का मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की ये ज़िम्मेदारी है कि जवाद नकवी जैसे फितने को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। इस दौरान जब हमने मिल्लत के मुक़्तदर शख्सियात से रब्ता किया कि जवाद नकवी ने एक फितना मुतारिफ़ कराने की कोशिश शुरू कर दी है कि हम इस्माइलियों की तरह हम भी दुनिया में अपना एक अलग इमाम चुने, जबकि हमारे यहाँ यानी मिल्लत शिया असना अशरिया के बुनियादी और मुसल्लमा अकायद में इमामत वो मनसब है जो सिर्फ़ खुदाए ज़ुल जलाल के इंतखाब से ही वजूद में आता है और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के 11वें बेटे इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान की ग़ैबत का जो ज़माना है, इस ज़माने में हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इमाम के अंसार और नुसरत करने वाले सिपाहियों और जानिसारों में शुमार हों। हम हर रोज़ हर लम्हे उठते बैठते चलते फिरते इमाम से तवस्सुल करते हैं, इमाम के ज़ुहूर की दुआएं करते हैं और इमाम के नासरान में शुमार होने के लिए दस्ते दुआ बुलंद किए रखते हैं। और यही वो वजह है कि हम इमाम की ग़ैबत के ज़माने में इमाम से तवस्सुल करके ज़हूर इमाम की दुआएं भी मांगते हैं कि अम्र इलाही से इमाम ज़हूर फरमाएंगे। अब इस वक्त जवाद नकवी ने जो इमाम चुनने
امام منتخب کرنے اور اسماعیلی طرز کے ایک نظام امامت پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کن عقائد بتا کر، دکھا کر، سنا کر وہ کس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ آئیے آج اگر ہم جواد نقوی کے اس فتنے کو علمی استدلال کر کے جواب نہ دیا اور شیعہ مسلمات کا پرچار نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا کل ہمارے لیے بہت بھیانک نتائج اور حالات کا سبب بن سکتا ہے۔ آج ملت شیعہ خیر البریہ کے جیت علماء کرام کو بھی چاہیے، مثلا آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی، آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی، قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سمیت علامہ رضی جعفر صاحب اور ادارہ منہاج الصالحین کے بانی و سربراہ علامہ ریاض حسین جعفری صاحب سمیت جتنی بھی پڑھی لکھی شخصیات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس وقت حالات کی سنگینی پر نظریں جمائیں اور حالات کی سنگینی کو محسوس کریں اور مولوی جواد نقوی کا رد کریں۔ اگر مولوی جواد نقوی کے نظریے کو، باطل نظریے کو رد نہ کیا گیا تو حالات بھیانک اور مختلف ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔